Sit down. Thank you, sir. How are you? I am fine. What are you doing at this time, my I friend? am reading course at What are you doing at this time? I am reading course at this time. Today we spoke, all of you, we teach all of you English speaking course. कि मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहूँगा कि आज का जो युग है ना वो इंग्लिश का युग है। काय का है? इंग्लिश का। तो इंग्लिश के युग में आप कहीं भी घर से बाहर जाएंगे तो उसके लिए आपको फास्ट इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। English speaking is the important your life. Without speaking, without English speaking, you cannot success in your life. Your future is depend. English speaking and English grammar. English grammar and English speaking is the root of English. Without it, you cannot success. So all of you, इसलिए मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि हम इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। बट क्या, हाउ, कैसे, अभी आपको ये बताइए ये कैसे पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको करना सिर्फ ये है कि आपको हमारे साथ मिलकर मेहनत करना है और आपको उन वर्डों को, जिन वर्डों को हम बताएं उनको आपको कंटिन्यू, आपको अपने जिस तरीके से आप भोजन करते हैं, जो आपकी दिनचर्या है, सुबह जितने बजे जागना, ये करना, भोजन करना, स्कूल जाना, स्कूल से आकर के इस समय खेलना, ये जो भी आपके दिनचर्या है उसी तरीके से इसको भी आप अपने दिनचर्या में लागू करेंगे। आप इसको बहुत जल्द सीख सकते हैं। सबसे पहला वाक्य है चलो चलें, चलो चलें। तो हम कहेंगे लेट अस गो। कभी भी कोई कहता है, अभी तो आप ऐसे ही बोल देते हो अपनी देहाती भाषा में, लेकिन नहीं, अब आपको ये नहीं बोलना, ये चलो चले नहीं बोलना। अब आपको जब ये बोलना हो तो आप कहेंगे लेट अस गो, लेट्स गो, लेट्स गो, यस। इसके बाद चलो चलें, आप बोलना है चलो चलें। उसके बाद चलना जल्दी करो, जल्दी करो, कहते हैं जल्दी करो, तो बी क्विक, बी क्विक, जल्दी करो। अभी तो ऐसे कह देते जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं, आपको बोलना बी क्विक। इन वर्डों को आपको हमेशा रिमेंबर करके रखना है, याद रखना है। कुछ वर्ड ऐसे हैं, एक वाक्य से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे जल्दी आओ, कम क्विकली, जल्दी होता है क्विकली, जल्दी होता है क्विकली, तो कम क्विकली। जल्दी आओ, जल्दी जाओ, गो क्विकली। जल्दी पढ़ो, रीड क्विकली। जल्दी लिखो, राइट क्विकली। जल्दी खेलो, प्ले क्विकली, है ना। तो एक सेंटेंस से आप किस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस पुट अप कर सकते हैं, ये आपके स्पीकिंग के मैनर पर डिपेंड करता है। आप अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करेंगे, आप उतनी जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। वादा करो, प्रॉमिस। अगर कोई गर्ल्स है तो हर बोलेंगे, अगर किसी गर्ल्स को बोल रहे हैं तो प्रॉमिस हर। ये किसी बॉय को बोल रहे हैं, यानी मुरलिन को बोल रहे हैं, तो बोलेंगे प्रॉमिस हिम, प्रॉमिस हिम, यानी वादा करो। इसके बाद करेंगे जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलना की क्या होती है? टहलना, टहलना। तो बात फास्ट, जल्दी चलो, या ये भी कह सकते हैं जल्दी के लिए क्विकली भी लगा सकते हैं। वॉक क्विकली, तेजी तेजी, जल्दी जल्दी चलो, क्विकली। और फास्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अधिकांशतः हम फास्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आज के बारे में, अबाउट टुडे, आज के बारे में, आज के बारे में, यानी तो अबाउट माने बारे में और टुडे माने आज। तो आज के बारे में, इसमें उल्टा सेंटेंस बनाते हैं, जो आज है उसको पीछे लगाएंगे
और बारे में उसको अबाउट टुडे, उसके बाद वहाँ जाओ, वो देयर, वहाँ जाओ, वो देयर। कभी भी आप किसी को बोलते हैं क्लास में, स्टूडेंट से भी बोल सकते हैं, टीचर को स्टूडेंट से बोलना चाहिए, कहते हैं वहाँ चले जाओ, नहीं, वो देयर। ये सब तब संभव होगा जब सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स मिल करके हमारे साथ इस मिशन में काम करेंगे, तब जा करके हम इंग्लिश बहुत फास्ट कर सकते हैं। वहाँ यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। इसी क्रम में आप ये बहुत सारे सेंटेंस और भी बना सकते हैं। जल्दी चलें, उसके बाद चलो चलें, चलो खाएं, लेट अस ईट, चलो खाएं, खाना खाने के लेट अस ईट, चलो पढ़ें, लेट्स रीड, जल्दी में बोलते हैं इसको लेट्स रीड। और इसी क्रम से हम चलो लिखें, लेट्स राइट, लेट्स प्ले, जल्दी खेलें, जल्दी चलें, तो इसके बाद जल्दी चलें और जल्दी करो, बी क्विक। इससे भी बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, ना यही है कि आपको जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप करेंगे, सेंटेंस यही रहेंगे, इन्हीं सेंटेंसों से आप लोग बार बार क्वेश्चनों को पुटअप करेंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेंगे आपका इंग्लिश उतना ही फास्ट हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। लेकिन बस बात वही है, मैंने बोला, आपने लिख लिया, अपने बस्ते में रख लिया, ऐसे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा, आपको हिंदी अवॉइड करनी पड़ेगी। भले ही हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन बाहर जब हम जाते हैं तो बगैर इंग्लिश के काम नहीं चलता है। हिंदी के बगैर तो काम चल भी सकता है, लेकिन इंग्लिश के बगैर काम नहीं चलता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, और फिर वो अपने देश में भी मान लो, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं वहाँ पर इंग्लिश ही बोला जाता है। और जब भी कभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इंग्लिश के बगैर वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, इंग्लिश में ही इंटरव्यू होते हैं। इसलिए इंग्लिश, मैंने बोला आपको, इंग्लिश स्पीकिंग इज द रूट ऑफ इंग्लिश। एनीबडी पर्सन सक्सेस योर लाइफ, इफ यू सक्सेस योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हो तो ऑल ऑफ यू स्पोक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा या बोलना ही चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको बोलना ही चाहिए। इसलिए आप लोग आज से मेहनत करेंगे, सभी लोग कार्य करेंगे, सभी लोग आज से इसी प्रकार से प्रॉमिस करिए हमसे, प्रॉमिस। तो आज से आप सभी लोग इस प्रकार के सेंटेंसों को पुटअप करें, और आप लोग एक दूसरे से सभी आपस में भी इस तरीके से पूछेंगे कि कोई भी किसी को कुछ कहना है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से इसी क्रम में कल हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों के साथ आपको शेयर करेंगे। और गुड बाय।